छोटा हो या बड़ा, स्टूडेंट है या कोई प्रोफेशनल लाइफ में ऑफिस में काम करने वाले लोग, सब लोग लेग क्रॉस करके बैठने को एक कंफर्टेबल पोजीशन मानते हैं। आज मैं आपको ऐसी 5 वजूहात बताऊंगी जिनकी वजह से आपको फील होगा कि लेग क्रॉस करके बैठना कितनी गलत पोजीशन है और हमें इसको बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए और इस पोजीशन में कभी भी नहीं बैठना चाहिए। और अपने बच्चों की भी स्टार्ट से हमें इस तरबियत करनी चाहिए, इस मामले में उनकी ट्रेनिंग करनी चाहिए कि वो लेग क्रॉस करके ना बैठे। तो सबसे पहली वजह जो हमारे पास आ जाती है, जब हम पे टांग रख के बैठते हैं तो जो हमारा नीचे वाला घुटना है, जो घुटने की चपनी जिसको कहते हैं, उसके ऊपर कंटिन्यूसली मुसलसल एक प्रेशर आ रहा है जिसकी वजह से हमारे पास बर्साइटिस के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये वो पोजीशन है क्रॉस लेग पोजीशन, यानी टांग पे टांग रख के बैठने की वजह से हमारे पास क्या क्या मसाइल आ सकते हैं। नीचे वाली जो टांग है, नीचे वाला जो घुटना है, उसमें जो घुटने की चपनी है हमारे पास, उसके ऊपर मुसलसल एक प्रेशर आ रहा है ऊपर वाली टांग की वजह से। ऊपर वाली टांग से जो प्रेशर आ रहा है उसकी वजह से मुसलसल हमारी ये घुटने की जो चपनी है वो डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ जा रही है। और जो है हमारे पास बर्साइटिस के सबसे ज्यादा रीजन यही होती है कि हम अमूमन टांग पे टांग रख के बैठे होते हैं। सुप्रा पैटिलर जो बर्साइटिस है उसकी सबसे मेन रीजन हमारे पास क्रॉस लेग सिटिंग है। जो हमारी ऊपर वाली टांग है, इसमें हमारे घुटने के जो नीचे वाला हिस्सा है, पोप्लिटियल फोसा है हमारा, वहां से बहुत सारी खून की नालियां, वेन्स जो है वो पास कर रही हैं, गुजर रही हैं। जब मुसलसल हम टांग पे टांग रख के बैठे हुए हैं तो वहां पे एक ऐसा प्रेशर आ रहा है जिसकी वजह से वहां खून की गर्दिश रुक रही है, जिसकी वजह से हमारे पास वेरिकोज वेन का जो प्रॉब्लम है अमूमन आता है। आम जुबान में इसके सिम्टम्स में जैसे कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि हमारी टांगे नीचे से सो जाती हैं, फूल जाती हैं, सूज जाती हैं, या उनका रंग जो है टांग का वो डार्क होना शुरू हो जाता है। तो ये तमाम मसाइल जो है हमें इस वजह से भी आ रहे होते हैं। सेकंड मेन रीजन है वो ये है कि हमारे साइड से, टांग की साइड से पेरोनियल नर्व पास कर रही है, ये खून की एक नाली है। और जब हम टांग पे टांग रख के बैठते हैं तो वो कंप्रेस होना शुरू हो जाती है। जब वो कंप्रेस होती है, खून की गर्दिश अच्छी नहीं हो पाती, तो हमारी टांगों में सुइयां चुभना, सो जाना टांगों का, इस तरह के मसाइल जो है हमारे पास आ रही है। तीसरी और अहम रीजन बीपी हमारा शूट कर जाना। बीपी का हमारी, अब हम सोच रहे होंगे कि क्रॉस लेग करके बैठने का और बीपी का क्या कनेक्शन है। तो हमारे जो काफ मसल्स हैं, यानी हमारी पिंडियां जो हैं, हमारी टांगों के नीचे वाले जो मसल्स हैं, इनको सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी यानी जिस्म का दूसरा दिल भी कहा जाता है। वो किस लिए कहा जाता है? क्योंकि हमारी जो है बॉडी एंटी ग्रेविटी है, हमारे दिल को खून की जो वापस रिटर्न सप्लाई है वो इन मसल्स की वजह से हो रही है। ये जब प्रेस करते हैं खून को ऊपर की तरफ तो काफी ज्यादा एफर्ट जो है नहीं करनी पड़ती, इस वजह से इन्हें सेकेंड हार्ट ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। जब हम क्रॉस लेग करके बैठेंगे तो खून की गर्दिश ऑटोमेटिकली जो है वो डिस्टर्ब होगी और हमारा बीपी जो है वो इसकी वजह से शूट कर सकता है। चौथी और सबसे मेन प्रॉब्लम मसल्स का इम्बैलेंस हो सकता है हमारे पास। जब स्टूडेंट्स हैं वो एक घंटे का लेक्चर यूनिवर्सिटी में बैठ के या स्कूल में बैठ के क्रॉस लेग में बैठ के ले रहे होते हैं, या ऑफिस में काम करने वाले लोग भी टांग पे टांग रख के घंटों तक बैठ के बातें करते हैं, तो देखें जो बाहर की जानिब वाले मसल्स हैं वो मुसलसल एक स्ट्रेच की पोजीशन में है, टाइट है, और जो अंदर वाले मसल्स हैं वो स्पेसिफिक एक पोजीशन में, लूज पोजीशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास पेल्विक जो मसल्स हैं यानी हमारे कूल्हे की हड्डी के जितने भी मसल्स हैं उनका इम्बैलेंस आ सकता है, जिसकी वजह से हमारे पास बैक पेन यानी कमर का दर्द बहुत ज्यादा पाया जाता है। कूल्हे की हड्डी के इम्बैलेंस होने की वजह से हमारे पास कमर का दर्द भी आ सकता है, और इसके अलावा हमारा वॉक स्टाइल, क्योंकि ये मसल्स का इम्बैलेंस होने की वजह से कूल्हे की हड्डी की आहिस्ता आहिस्ता शेप चेंज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा वॉक स्टाइल यानी चाल जिसको हम बोलते हैं, चलने का तरीका, गेट जो है हमारा वो चेंज हो जाता है। तो ये 5 अहम चीजें हैं जो हमारे पास आ सकती हैं क्रॉस लेग करने की वजह से। 99% लोग हमारे पास इस पोजीशन को सबसे कंफर्टेबल पोजीशन मानते हैं, लेकिन
इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा फिटीग जो है वो क्रॉस लेग करके बैठने की वजह से होती है। तो आई होप नेक्स्ट टाइम अगर आपके सामने भी कोई क्रॉस लेग करके बैठा है या आप खुद भी क्रॉस लेग पोजीशन में बैठे हैं तो आप इसको अवॉइड करेंगे। इसकी जो है हमारे पास बेनिफिट्स, ड्रॉबैक्स पे नज़र करेंगे कि क्या क्या इसके नुकसान हैं और दूसरों तक भी इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये मालूमात जा सके।